गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 को। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जितना पढ़ा उतने का मतलब समझाता हूँ। ऐसे आपने कई एग्जांपल देखे होंगे रैशनल नंबर के जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, q 0 के इक्वल नहीं होता, और p और q इंटीजर्स हो जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो, जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो। अब इसका मतलब क्या, मान ले तेरे पास एक रैशनल नंबर है 8/5 या फिर 5/8। अरे हाँ ना बोल यार। अब ध्यान से देख, इसको यदि तू कैंसिल आउट करने जाए और कैंसिल करने जाए तो तुझे कैंसिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनमें अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं बचा, सिंगल नंबर नहीं बचा 1 के अलावा जिससे ये जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हों। ये दोनों नंबर 2 की टेबल में नहीं आते, ये दोनों नंबर 3 की टेबल में नहीं आते, मतलब इसको मैं और नहीं काट सकता। हाँ, बस ये किसके टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा इसका दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे ही हमारे पास ऐसे कई रैशनल नंबर तूने देखे होंगे। अब आगे सुनते हैं। एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। देखो, रैशनल नंबर का दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इन्होंने क्या बोला, p अपॉन q के फॉर्म वाले नंबर जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। अरे हाँ ना बोल यार। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट हैव, क्या आप q में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो गैस कर सकते हो? गैस करना है, कैसे करना है ये बताऊंगा। मतलब कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन p अपॉन q के फॉर्म में वो रुक रहा है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें q, जो q है ना, q हमारा डिनोमिनेटर में जो q है उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी, आपको बस वो गैस करना है। क्या गैस करना है, कैसे करना है, मैं सब कुछ बताता हूँ। एग्जांपल देता हूँ फिर तुझे समझ आएगा। मान ले तेरे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है, सब कुछ समझाता हूँ अच्छे से। एक डेसिमल एक्सपेंशन तेरे पास 0.25, एक और डेसिमल एक्सपेंशन मान ले तेरे पास लिखा है 0.48, एक और मान ले लास्ट 0.373। ठीक है, तीनों के तीनों डेसिमल एक्सपेंशन, तीनों के तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अरे हाँ ना बोल यार, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैप गिरा है, चलो समझते हैं आगे। ठीक है, यदि अब तू इसका p अपॉन q फॉर्म करेगा तो कैसे करेगा? तुझे पता है, यहाँ से डेसिमल हटाएगा, डिनोमिनेटर में 2 0 लगाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। अब इसको काट के देख लेते हैं। 25 1 25, 25 4 100। अरे हाँ ना बोल यार। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? 1/4। इससे आगे ये नहीं कट सकता। अब इसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं बचा। इसको भी कर लेते हैं। डेसिमल हटेगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे करेगा 2 5 ज़ा 10 और 0 का 0 आ जाएगा। वापस से कर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 0 के साथ जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10। अरे हाँ ना बोल यार। 12 25, इससे आगे कैंसिल आउट हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? 12 and 25। अरे हाँ ना बोल यार। लास्ट एग्जाम्पल देख, इसका डेसिमल हटेगा 1000 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 3 है ना, 3 डिजिट है तो कितने 0 आ जाएंगे नीचे? 3 0 नीचे आएंगे। ठीक है, देखेगा अच्छे से तो ये देख, ऊपर 3 है, 3 वाले नंबर है, नीचे 0 0 है, तो ये नहीं कटेगा। तो इसका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा? 373/1000। इससे आगे कटना ही नहीं है, इससे आगे कटना ही नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार। अब देख, ध्यान से देखना, मुझे क्या बोला है? इसके q क्या होता है? हमारा डिनोमिनेटर की कुछ प्रॉपर्टीज निकालना है। अब सबके डिनोमिनेटर देख और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखते हैं। 4 का एलसीएम ले, 4 का एलसीएम लिया, 2 टाइम ने 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अरे हाँ ना बोल यार, 2 से करेगा वापस 1 टाइम है, तो मतलब कि इसके डिनोमिनेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2। अरे हाँ ना बोल यार। इसके डिनोमिनेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये ध्यान से देखिए, 25 क्या होता है? 5 × 5। अरे हाँ ना बोल यार। अब इसके डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। और इसका डिनोमिनेटर करना है क्या? अगर वापस से एलसीएम ले ले, क्या ले ले यार? एलसीएम। क्या चीज़? एलसीएम। अरे क्या चीज़? एलसीएम। मुझे पता है 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 0 वापस आ जाएंगे। 2 से करेगा वापस 2 2 ज़ा 4, 1 जाएगा 0 के साथ 10, 2 5 ज़ा 10 और 0 का 0। वापस से 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 जाएगा 0 के साथ 5 टाइम है। अब किससे करेगा? 5 से। 5 2 ज़ा 10, 2 जाएगा यहाँ 25, 5 5 ज़ा 25, 5 से कर 5 5 ज़ा 25, 5 से कर 1 टाइम है। अरे हाँ ना बोल यार। मतलब मुझे इसका डेसिमल क्या मिला? इसका डिनोमिनेटर मुझे मिला 2 × ध्यान से अच्छे से लिखते हैं, 2 × 2 × 2 इंटू 5 × 5 × 5। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब तो इनको, इनके सारे के सारे डिनोमिनेटर को ध्यान से देख।
2 इंटू 2 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, अरे हाँ ना बोल यार। इसको मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इसको मैं 2 की पावर 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देख, पावर को भूल जा, कितनी पावर लगी, कितनी लगी, कितनी नहीं लगी, तीनों में देखेंगे हम। यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 5 मिला, और यहाँ पे मिला मुझे 2 और 5, 2 और 5 का मल्टीपल। मैंने क्या बोला, पावर को 1 सेकंड के लिए भूल जा। 2 5 2 मल्टीप्लाई 5। अब तू समझ लेना, जो तेरा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का जो डिनोमिनेटर होता है, सॉरी डेसिमल नहीं है ना, समझना, किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का यदि तू p अपॉन क्यू फॉर्म निकाले, उसका जो डिनोमिनेटर होता है, जो q होता है, वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, 2 की पावर n, किस फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m के फॉर्म में ही होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अरे हाँ ना बोल यार, इस फॉर्म में ही हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ना, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो किस फॉर्म में होगा, 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n। बस यही होता है, ये होता है कॉमन चीज़। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो सिर्फ 5 है, 2 तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 2 है, 5 तो है नहीं। तो ध्यान से देख, यदि यहाँ पे मैं क्या, इसमें मैं 5 की पावर 0 नहीं लिख सकता, 5 की पावर 0 होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, वापस से वही हो जाएगा। तो इसमें 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 की पावर 0 नहीं लिख सकता। अरे हाँ ना बोला, तो हो गया ना, 2 की पावर n 5 की पावर m, 2 की पावर n 5 की पावर m। अरे हाँ ना बोला, तो डिनोमिनेटर इसमें ही इस फॉर्म में होता है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m है। अरे हाँ ना बोला, क्या तुझे सबको समझ आ गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पक्का समझ आ गया, सब समझ आ गया, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।